जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें विर्गो साइन कन्या राशि का दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में 5 ग्रहों का गोचर, सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, मंगल का, शुक्र का और गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब इसका प्रभाव कन्या राशि पे क्या रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कन्या राशि की दिसंबर की कुंडली है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार सबसे पहले हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के स्वामी 6 नंबर के स्वामी 7 नंबर में बैठे हैं। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, रिकवरी मिलेगी। जो पिछले 2-3 महीने से आप परेशान चल रहे थे, मानसिक तनाव कन्या राशि के साथ चल रहा था, जो हेल्थ के इश्यू चल रहे थे, तो मानसिक रिकवरी होती हुई दिख रही है दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में कुछ आप सीखने वाले हैं, कुछ ज्वाइन करने वाले, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर हेल्थ की स्थिति बहुत अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी शुक्र अभी 20 तारीख तक थोड़े कमजोर है, लेकिन सूर्य और मंगल के साथ बैठे हैं तृतीय भाव में, आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं, और बुध यहां पर बैठे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 तारीख से 10 तारीख तक तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। 1 तारीख से 10 तारीख तक, क्योंकि बुध आपकी राशि में बैठे हैं, वो धन देंगे आपको, तो अच्छा धन और एक्स्ट्रा इनकम भी आपको प्राप्त होगी 10 तारीख तक। कोई 11 तारीख से 20 दिसंबर के बीच में भाई आप बिल्कुल टाइट हो जाने वाले हैं। बेफालतू के खर्चे मत कीजिएगा, बेफालतू में धन उधार मत दीजिएगा। ये स्थिति आपकी सबसे खराब है 11 दिसंबर से और 20 दिसंबर तक। यहां पर कोई ग्रह हेल्प नहीं कर रहा, तो यहां पर थोड़ा आप कंट्रोल कीजिएगा। परिवार पे, वाहन पे अचानक आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। 21 तारीख से फिर आपकी 31 दिसंबर तक अचानक कोई धन का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, तो ये भी स्थिति आपकी सही अच्छी है। यानी 11 से और 20 दिसंबर में आपको बेफालतू का खर्चा नहीं करना है, किसी की बातों में आकर आपको पैसा नहीं लगाना, बड़ा नुकसान होगा, याद रखिएगा। चलिए अब परिवार भाव के बारे में हम बात करें तो परिवार भाव के स्वामी गुरु है, और गुरु अभी वक्री है और 5 दिसंबर तक रहेंगे। इसका इफेक्ट, गुरु कर्क राशि में जरूर बैठे हैं, उच्च राशि में, लेकिन ये वक्री है। वक्री ग्रह उच्च राशि का हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देता है, तो यहां पर कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ी समस्याओं का सामना आपको 10 दिसंबर तक करना पड़ सकता है। किसी बुजुर्ग की हेल्थ की खराबी या माता पिता के हेल्थ के इशू रह सकते हैं। मांगलिक यात्रा या किसी यात्रा में जाना 10 दिसंबर तक कैंसिल हो सकता है। नदी पहाड़ों की यात्रा 10 दिसंबर तक कैंसिल हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। 11 तारीख से फिर जो गुरु है वो मिथुन राशि का इफेक्ट देने लगेंगे, तो 11 तारीख से और 31 दिसंबर सब कुछ नॉर्मल है। परिवार में फिर तीर्थ यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं। परिवार में बुजुर्गों की, माता पिता की जो हेल्थ खराब थी वो उसकी रिकवरी भी नजर आ रही है, लेकिन वो 11 दिसंबर के बाद ही नजर आ रही है। तो यानी कहीं ना कहीं ये 10 दिन आपके परिवार के लिए, खासकर बुजुर्गों के लिए भारी ही रहने वाले हैं। जय माता दी। प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी की बताए उपाय करते हैं, तो इन उपायों करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, वो बताइए। जय माता दी पंडित जी। जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया था कि पहले जो राहु के लिए जितने भी उपाय बताए थे, जो भी मंत्र वगैरह दिए थे, वो सारे बहुत ही बढ़िया थे। जैसे जो मेरे को लाभ हुआ 2022 में, जब 1 महीने के लिए राहु मेरी कुंडली में विराजमान थे, तो उस टाइम पे ये लगा लीजिए महीने में 10 लाख की बिलिंग हो गई थी अच्छी खासी। अच्छा। और उस टाइम पे हमारा घर भी बन रहा था, तो मैंने उसमें भी थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करा था। उस टाइम पे इतना बिजनेस चल नहीं रहा था, स्टार्टिंग थी, पर सब कुछ बढ़िया था। अभी बीच में जब मैंने कुछ महीने पहले छोड़ा उपाय करना, उसमें मेरे को बहुत हानि भी हुई। सही बताऊं तो बिजनेस में, मतलब बिजनेस भी बंद होने के कगार पे आ गया, इसलिए मैं दोबारा गुरुजी से मिलने आया। अच्छा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो जरूर करें, और इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। हमारा उपाय आप करेंगे तो फायदा भी आपको ही होगा। अब तो मैं बिल्कुल करूंगा। अब विश्वास हो गया ना हमको, तो विश्वास तो शुरू से ही है। हाँ, तो कोई भी उपाय मत छोड़ना, जो भी गुरुजी बताते हैं उसका आप पूरा पालन से करो, तो माता रानी हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। जय माता दी। और मित्रों, ये होती है जनरल प्रेडिक्शन, और यदि आप बिल्कुल 99% एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा, कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप करेंगे जल्दी रिप्लाई आएगा मित्रों। 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर
और हमारी हल्की सी शुल्क है। हमारे शुल्क के 2 मोड है संस्था के। यदि आप बहुत छोटा मोटा काम करते हैं, बहुत अच्छी आपकी इनकम नहीं है, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लें। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट सबसे यूट्यूब की हिस्ट्री में और मेरे हिसाब से सभी एस्ट्रोलॉजरों में सबसे कम फीस है टेलीफोनिक, तो आप वो लेके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आपका बजट ठीक है और आप मुझसे वीडियो कॉल में देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि मैं कैसा दिखता हूं, ठीक है ना। बहुत से लोग ये भी देखना चाहते हैं कि ये चैनल में गुरुजी कैसे दिखते हैं और लाइव में कैसे दिखते हैं, तो उसके लिए भी आप जो है मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। और कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन ही वीडियो कॉल में आता है, देश में बैठे विदेश में बैठे, बजट अच्छा खासा है, तो वीडियो कॉल आप ले लीजिए। वीडियो कॉल की फीस हाई है, मैं पहले ही बता दूं। तो कुल मिला के आप दोनों मोड पे आप बात कर सकते हैं। चलिए, आप संतान के बारे में बात करें तो चाहे छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो या विद्यार्थी हो, भाई दिसंबर का महीना माता पिता से आपको डांट, क्योंकि दिसंबर के महीने में संतान होने जा रही है, बिल्कुल आलसपन रहेगा, जिदपन दिसंबर के महीने में रह सकता है। और खान पीन की आदतों में बदलाव, उठने बैठने जागने की आदतों में बदलाव, रात के 1-1 2-2 बजे तक आपकी संतान नहीं सोएगी, खाने का टाइमिंग पता नहीं चलेगा, उस वजह से माता पिता से बड़ी वाद विवाद होंगे। खाने पीने उठने जागने के टाइमिंग में बिल्कुल बेकार बदलाव होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के जो छोटी बड़ी संतान है उनसे कहीं ना कहीं परेशानी ही रहेगी दिसंबर के महीने में। अब बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर भाव में राहु बैठे हुए हैं। छठा भाव रोग रिपु यानी रोग ऋण का भाव होता है, याद रखिएगा, और शत्रु का भाव होता है, रिपु भाव कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ही कंपटीशन का भाव है। तो छठे भाव के स्वामी शनि चंद्र कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव में विराजमान है। तो कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ी राजनीति रहेगी, खासकर 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक। कोई उच्च अधिकारी को भड़काने का, आपके प्रति भड़काने की कोशिश कर सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनि चंद्र की युति नजर आ रही है और उसका इफेक्ट पड़ेगा। या आप कोई उकसाने की कोशिश करेंगे और ताव में ईगो में आप नौकरी भी छोड़ सकते हैं या अपना ही नुकसान कर सकते हैं। तो 1 तारीख से 15 तारीख तक किसी भी कलीग की बातें नहीं माननी है, नहीं तो षड्यंत्र उनका कामयाब हो जाएंगे और आप पे उल्टा गाज गिर सकती है। तो याद रखिएगा, 15 दिसंबर तक आप भड़के ना और पेशेंस से काम रखें, याद रखिएगा। और फिर 16 तारीख से लेकर 31 दिसंबर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल रहेगा। और जो षड्यंत्र था, षड्यंत्र वाले का भी जो षड्यंत्र था वो कामयाब नहीं होगा, वो भी शांत बैठ जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो नौकरी के अंदर 15 दिसंबर तक खराब है और उसके बाद आपका अच्छा काम में रुकावटें खत्म होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में एंजॉय भी दिसंबर के अंत में आप करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं नजर आ रही। 15 तक थोड़ा धैर्य और ईगो को साइड में रखें। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, यानी कि लव कपल हो, चाहे पति पत्नी हो। शनि चंद्र की युति आपके सप्तम भाव में बैठी है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर को अगर देखा जाए तो पार्टनर से प्यार प्रेम में कोई कमी नहीं है दिसंबर के महीने में, लेकिन पार्टनर के आपके माता पिता से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं या अपने ही माता पिता से वाद विवाद हो सकते हैं या अपने माता पिता को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के पार्टनर के आपसे कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके करियर में उनको माता पिता या सास ससुर से कुछ वाद विवाद रहेंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं। हाँ, पार्टनर के साथ में दिसंबर के महीने में नदी पहाड़ों की यात्रा होगी, दिसंबर के महीने में शादी फंक्शन में भी आप जाएंगे, तो वहां पर चीज ठीक है। आपसे वैसे भी दिसंबर में कोई वाद विवाद नहीं है। पार्टनर के वाद विवाद आपके अपने परिवार से या उनके अपने परिवार से रहेगा, उनके लिए वो परेशान रहेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य भाव के बारे में बात कोई। अब बात कर लेते हैं व्यापार भाव। जो लोग कन्या राशि वाले व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं, उनका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो दिसंबर में 10वें भाव के स्वामी बुध धन भाव में, यानी पुराने ग्राहक लौट के आएंगे, पुरानी डील वापसी दिसंबर में आपके पास आ सकती है। साल का जाता जाता जो महीना है आपके लिए बड़ा लाभकारी रह सकता है, क्योंकि बुध धन भाव में बैठा है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटियां होंगी
जिससे आपका धन का लाभ होगा। पुराना पड़ा हुआ माल, स्टोर में पड़ा हुआ माल भी आपको धन देके जा सकता है। यानी कुल मिला के जो पुराना फंसा हुआ माल है वो भी आपको धन लाभ करके जाएगा। यानी धन का लाभ आपको दिसंबर में अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए जय माता दी। जय माता दी ललित जी। जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये इसका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने मुखाबिरिन से बताइए। नीलम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिज़नेस कई गुना इंक्रीज़ किया और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी, नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज़्यादा सूट किया। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि सूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी, नीलम का मैंने देखा है। देखा है? जी, चलिए जी बता